हाय दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप ठीक होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने YouTube चैनल सुगम सर्वर पर स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में स्पेशल बाघ की प्रजातियों पर विस्तार से पढ़ने वाले हैं और इसे हर एंगल से खंगालने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, इससे जस्ट पहले एक वीडियो मैंने अपलोड किया है जो बाघ परियोजना के नाम से है। उम्मीद है आप देख लिए होंगे और आपने पाया होगा कि बाघ से रिलेटेड जो भी प्रश्न संभावित है उन सारे को मैंने उसमें कवर करने का प्रयास किया है और बहुत ही इजी वे में समझाने का प्रयास किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये उसी वीडियो का दूसरा पार्ट है। चूंकि वह वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा होता जा रहा था, इसलिए मैंने उसको वहां रोका और फिर मैंने इस वीडियो में स्पेशल रूप से बाघ की प्रजातियों पर बात करना उचित समझा। ठीक है, तो इसमें हम बड़ी इजी वे में बाघ की प्रजातियों को विश्व की प्रजातियों से कंपेयर करेंगे। मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल पर बाघ की प्रजातियों को देखेंगे और साथ ही हम यह देखेंगे कि कौन कौन सी प्रजातियां हैं जो वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है, कौन कौन सी प्रजातियां वर्तमान में मौजूद है और उनका निवास स्थान कहां कहां है, और उन सारे को हम ट्रिक के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। और वो ट्रिक जो हमें बिना रटे लंबे समय तक याद रखने में मदद करता है और उस ट्रिक को अनायास ही दिमाग में सेट कर लेने का भी हम प्रयास करेंगे। तो आप समझ पा रहे हैं कि कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो। तो वीडियो में लास्ट तक बनिए, एंजॉय कीजिए, बिना रटे सारे प्रश्नों को याद कीजिए। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट करके अपनी राय दीजिए और जितना ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में से शेयर कीजिए और उन्हें भी इस परिवार में शामिल होने के लिए आह्वान कीजिए। क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, थोड़ी सी आप मेहनत कर दीजिए ताकि यह परिवार और बड़ा हो जाए। तो बिना समय गंवाए आइए हम स्टार्ट करते हैं बाघ की प्रजातियों का। तो एकदम कहीं मत जाइएगा, एकदम दिमाग को खुला रखिए। आई होप कि वीडियो समाप्त होने से पहले आपको सारे टॉपिक याद हो जाए, फिर आप चुटकियों में प्रश्न को सोल्व करेंगे। क्लियर? आप देखिए, सामने 3 प्रश्न आप देख रहे होंगे कि बाघ की प्रजातियों से जो प्रश्न बनता है परीक्षा में, जो हमें अक्सर कंफ्यूज करता है और हम जाने अनजाने में गलतियां कर बैठते हैं। तो वो गलतियां ना हो तो उसके लिए हमने 3 प्रश्न बनाया है, उसको देखेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, विश्व में बाघ की कितनी प्रजातियां पाई जाती थी? दूसरा है, विश्व में बाघ की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तीसरा है, बाघ की कितनी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है? यह किसी भी तरह से प्रश्न आपको पूछ सकता है। तो आइए एक लाइन में इसको याद रख लेते हैं। इन तीनों प्रश्नों को एक लाइन में पहले याद रखेंगे और वो ये लाइन होगा कि विश्व में बाघ की 9 प्रजातियां पाई जाती थी, वर्तमान में 6 प्रजातियां मौजूद हैं। इस तरह 3 प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है। इस वाक्य को अगर आप याद रख लेंगे तो तीनों प्रश्न का जवाब मिल जाता है। और ये देखते हैं, और समझने वाली बात क्या है, थी और है में। तो दोस्तों कितनी प्रजातियां पाई जाती थी? 9। और वर्तमान में कितनी प्रजातियां हैं? 6। और कितनी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है यह प्रश्न पूछ रहा है। तो कितनी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है? 3। आई होप कि आपको याद हो गया होगा, इसको रटने की जरूरत नहीं है। अब हम इसमें जो टोटल 9 प्रजातियां हैं उन सारे को देखेंगे और जैसा कि मैंने कहा है, ट्रिक के माध्यम से उसे समझने का प्रयास करेंगे। हालांकि मैं ट्रिक पर विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन आपके लिए मैंने एक सुलभ ट्रिक बनाया है, ठीक है, जो आपको एक विशेष इंटरेस्टिंग प्रतीत होगा यह वीडियो।
आइए स्टार्ट करते हैं। आई होप कि याद हो गया होगा। पहला, कितनी प्रजातियां पाई जाती थी? 9। कितनी प्रजातियां शेष है? 6। और कितनी विलुप्त हो चुकी है? 3। ठीक है। अब दोस्तों हम एक एक करके देखेंगे। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि 3 वो प्रजातियां जो विलुप्त हो चुकी हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। बाघ की विलुप्त प्रजातियां कितना है? 3 है। चूंकि इससे भी प्रश्न बनता है। अब उन 3 को देखते हैं। उन 3 में से पहला जो प्रजाति है जो वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है वो है जावा टाइगर की। ठीक है। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि यह कहाँ रहता था। इतना तो कम से कम जानना ही है, यह कहाँ रहता था। तो एकदम परेशान नहीं होना है दोस्तों। इस जावा शब्द में ही इसका निवास स्थान मौजूद है। जावा एक द्वीप का नाम है। जावा द्वीप में इसका निवास स्थान था। और यह कहां है दोस्तों? इंडोनेशिया में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है दोस्तों बाली टाइगर। बाली टाइगर, इसमें भी उसके निवास स्थान का नाम छिपा है। और वो नाम देख लीजिए, जैसे जावा में जावा द्वीप, उसी तरह बाली से बाली द्वीप आता है। ठीक है। और ये भी इत्तेफाक से इंडोनेशिया में ही है। ठीक है। अभी आप परेशान मत होइए, इनको भी एक ट्रिक के माध्यम से हम समझेंगे और देखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है। अब हम देखते हैं तीसरा। हम देखेंगे जो तीसरा है वो है कैस्पियन टाइगर। ठीक है। कैस्पियन टाइगर में भी आप कहेंगे नाम है। ठीक है। कैस्पियन में भी एक तरह से उनके निवास स्थान का नाम है। अर्थात बाघ की जो प्रजाति जिस जगह निवास करती है, जिस इलाके में निवास करती है, उसका नामकरण अधिकांशतः उसी निवास स्थान के नाम पर किया गया है। ये क्लियर हो गया। लेकिन कैस्पियन सागर में थोड़ा सा याद रखना है। और वो याद क्या रखना है कि वो कैस्पियन में ही नहीं, मुख्य रूप से कैस्पियन में तो है, लेकिन अब देखिए कहां है। कैस्पियन सागर से लेकर टकला मकान मरुस्थल तक, यहां तक कोई दिक्कत। अब अगर जगह पूछ दे कि यह किस देश में निवास करता है तो आप बता देंगे यह कहां पर पाया जाता है? रूस में। अब देखिए ये 3 हो गया, तो रिपीट कर लीजिए आराम से, आई होप कि याद हो जाएगा। जावा टाइगर जावा द्वीप, बाली टाइगर बाली द्वीप, कैस्पियन टाइगर कैस्पियन सागर से लेकर टकला मकन मरुस्थल तक, ये इनका निवास क्षेत्र है। अब रही बात कि चलो ये तो आराम से याद हो ही जाएगा, लेकिन चलो मान लिया कि याद करने में परेशानी हो, तो इनके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है। जैसा कि हमने कहा था आपसे कि ट्रिक हम बताएंगे, तो इसके लिए ट्रिक देख लीजिए दोस्तों। ट्रिक वो ये है, विलुप्त प्रजातियां। ठीक है, ये लिख लीजिएगा ट्रिक के सामने।
जबका, जबका टाइगर, इस तरह लिख लीजिए। जबका टाइगर नाम हो गया। इसमें तीनों प्रजाति आ जा रहा है। देखते हैं कैसे आ जा रहा है। जौ से जावा टाइगर, बौ से बाली टाइगर, और का से कैस्पियन टाइगर। ये याद रह जाएगा। अब देखिए इनको कहिए विलुप्त प्रजाति, बाघ की विलुप्त प्रजाति। कब का? जब का। वह प्रजाति जो विलुप्त हो चुकी है, कब का? जब का। इस तरह आप अगर माइंड में एक दो बार घुमा लेंगे तो आई होप कि आपको ये तीन प्रजाति आराम से याद हो जाएगा। और मुझे तो विश्वास है कि आपको इस ट्रिक की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ये तीनों आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, एक दो बार आप इनको रिपीट करेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये तीनों याद हो जाएगा। अब रही बात, ये हमें यह जानना है कि परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछता है। तीन प्रश्न तो आपका ये क्लियर हो गया। अब जो प्रश्न बनता है, पूछ देगा, जैसे ये तीन है, तीन प्रजाति है जो विलुप्त हो चुका है। प्रश्न इस तरह बनता है कि निम्नलिखित में से बाघ की कौन सी प्रजाति विलुप्त नहीं है, यह वर्तमान में जीवित है। तो अगर चार ऑप्शन आता है तो उसमें तीन यह रहेगा, चौथा वह प्रजाति का नाम रहेगा जो जीवित है, जो हम आगे देखने वाले हैं। तो आप इन तीनों का नाम याद रखेंगे तभी तो चौथा पकड़ पाएंगे। पूछ दिया निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति जीवित है, तीन विलुप्त का रहेगा, चौथा जीवित का नाम रहेगा। अब देखिए प्रश्न पलट भी सकता है कि निम्नलिखित में से बाघ की कौन सी प्रजाति विलुप्त है, वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है। तो समझ पा रहे हैं, मतलब आपको वह प्रश्न चुनना है या वह नाम चुनना है जो विलुप्त प्रजाति का नाम है। तो तीन जो है कि जीवित प्रजाति का नाम दे देगा और चौथा इन तीनों में से कोई एक नाम दे देगा। तो आप समझ पा रहे हैं कि आपको अब परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्लियर? तो हम चाहेंगे इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, लिखना चाहें लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हम जीवित प्रजाति पर बात करेंगे। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं बाघ की वह प्रजाति जो वर्तमान में जीवित है और वो कहां कहां निवास कर रही है उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए हेडिंग में दे दिया है मैंने, बाघ की जीवित प्रजाति। तो उनकी संख्या कितना है? अभी आपने कुछ देर पहले देखा 6 प्रजातियां ऐसी है जो वर्तमान में जीवित है। अब हम एक एक करके उनको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे पहला इसमें आता है, हम भारत से ही शुरुआत करते हैं। ठीक है, भारत से शुरुआत करते हैं। बंगाल टाइगर। ठीक है, बंगाल टाइगर। तो बंगाल शब्द से क्लियर हो रहा होगा भारत के एक राज्य का बोध होता है, लेकिन यह सिर्फ भारत में ही नहीं पाया जाता, पड़ोसी देशों में भी पाया जाता है। तो अब हम देखेंगे कि वह कौन कौन सा देश है जिसमें यह बंगाल टाइगर पाया जाता है। तो इसके लिए हम एक ट्रिक बताते हैं। बंगाल एक राज्य है और वो बंगाल कहाँ है? भारत देश में है। तो दिमाग में सीधा बैठा लीजिए कि बंगाल जिन जिन देशों को छूती है या जो जो देश बंगाल की सीमा से सटा हुआ है उन देशों में बंगाल टाइगर का निवास है। तो देखिए कौन कौन सा देश बंगाल से सटा हुआ है। पहला तो हमारा भारत का यह एक राज्य है। क्लियर? दूसरा देखिए ऊपर से लीजिए नेपाल, दूसरा देश भूटान, और तीसरा पड़ोसी देश कौन सा आता है? बांग्लादेश। अब देखिए इससे पहले तो इनको याद रखने का क्या हमने ट्रिक बताया?
ट्रिक क्या इसको बताया बंगाल टाइगर को याद रखने का? बंगाल से सटे देश, यह हो गया ट्रिक बंगाल टाइगर को याद रखने का। अब देखिए जो प्रश्न आपको परीक्षा में जो पूछ देगा कि निम्नलिखित में से किस देश में बंगाल टाइगर निवास नहीं करती है या निवास नहीं करता है, तो इनमें से कोई 3 देश दे देगा, चौथा वह देश दे देगा जहां ये निवास नहीं करते। सपोज भारत, नेपाल, भूटान और चाइना दे देगा, तो जवाब में क्या हो जाएगा? चीन में बंगाल टाइगर निवास नहीं करती है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो देख रहे हैं कि परीक्षा का प्रश्न पूछने का पैटर्न कैसा है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आइए अब हम दूसरी प्रजाति पे हम जाते हैं। अब दूसरा देखिए जो है इंडो चाइनीज टाइगर, इंडो चाइनीज टाइगर। अब देखिए दोस्तों, इसमें खास करके आप सतर्क रहिएगा। या हम लिख देते हैं VVI। वो इसलिए इस नाम में इंडो शब्द जुड़ा हुआ है और यही चीजें आपको तुक्का मारने से भी कंफ्यूजन पैदा कर देगा, या तुक्का मारेंगे भी तो गलत हो जाएगा। क्योंकि हम आप तुक्का भी मारते, बड़े स्टाइल में मारते। इंडो है तो कह देंगे यह इंडिया में भी पाया जाता होगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। यह इंडो नाम तो है इंडिया से भी मिला जुला है, लेकिन यह प्रजाति भारत में नहीं पाई जाती है। इसको भी हम ठीक से समझने का प्रयास करेंगे। पहले तो हम लिख देते हैं ये इंडो चाइनीज टाइगर कहां कहां पाया जाता है। देखिए पहला क्या है? चीन में, ठीक है। देखिए कौन कौन सा है? चीन, थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, वियतनाम और लाओस। यह जो है मुख्य रूप से इन देशों में इंडो चाइनीज टाइगर निवास करता है। अब ये लग रहा होगा कि यार इसको याद कैसे करेंगे, तो पहला ट्रिक तो यह लगाना है कि ये सारे भारत के पूर्वोत्तर दिशा में है, ठीक है। पूर्वोत्तर न कहें तो कम से कम उत्तर दिशा में है ये सारे, और ये सारे देश किसी न किसी रूप में एक दूसरे से सटा हुआ है। जब आप वर्ल्ड मैप देखेंगे उनमें अब देखिए ये सारे देश, जो कि चाइना उत्तर में, ठीक है, और उसके बाद ये सारे देश जो है कि भारत के उत्तरी दिशा में है। अब आइए पहले हम इसको एक ट्रिक से समझ लेते हैं। यहां हम दूसरे से लिख देते हैं ट्रिक। ट्रिक में इंडो चाइनीज को याद रखेंगे इस तरह, एक हमने बना दिया है, चौथा कंबल, इस तरह याद रख सकते हैं आराम से। देखिए अब इसमें कैसे इसका नाम आ जाता है। चूंकि ट्रिक आप अपने से भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने आपकी सहूलियत के लिए कि आपको याद रखने में परेशानी ना हो, इसलिए मैंने ट्रिक बनाया है। देखिए इंडो चाइनीज टाइगर का जो निवास स्थान है 6 मुख्य देशों में यह पाया जाता है। उसमें देखिए चा से चीन, था से, अब देखिए क्रम से, था से थाईलैंड, का से कंबोडिया, आधा मौ है यहां भी, आधा मौ म्यांमार, बा है, वो को आप थोड़ा चेंज कर दीजिए, वो क्या हो गया? वियतनाम, और ला क्या हो गया? लाओस।
इस तरह अब देखिए आप उंगली पर बता सकते हैं। इंडो चाइनीज टाइगर का निवास स्थान कहाँ है? चाइना, ठीक है, थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, वियतनाम और लाओस। 6 प्रमुख देश हो गए। इस तरह एक दो बार आप रिपीट कीजिए, याद हो जाएगा। पहला तो बंगाल से सटे देश में बंगाल टाइगर, और दूसरा चौथा कंबल इंडो चाइनीज टाइगर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम देखते हैं तीसरा जीवित प्रजाति बाघों की। तीसरा है दक्षिण चीन टाइगर। तीसरा क्या हो गया? दक्षिण चीन टाइगर। तो अब देखिए इसमें नाम में ही जुड़ा हुआ है दक्षिण चीन, तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों? दक्षिण चीन में इसका निवास है, ठीक है, दक्षिण चीन में इसका निवास है। इसके लिए रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपको मुख्य रूप से ये और ये ज्यादा परेशान करेगा। इन दोनों को आप आराम से याद रख सकते हैं। इन दोनों से ज्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, 1 और 2 नंबर से, ठीक है। अब आइए देखते हैं चौथा। देखते हैं चौथा जो इनकी प्रजाति है, और वो है मलायान टाइगर। तो देखिए मलायान में भी उसके निवास स्थान का नाम छिपा है। मलायान में भी इसके निवास स्थान का नाम है, और वो कहां है दोस्तों? मलय प्राय द्वीप में इसका निवास स्थान है, इसलिए यहां भी कोई ट्रिक नहीं, ठीक है। अब पांचवा जो प्रजाति है सुमात्रा टाइगर। तो इसका भी निवास स्थान इसके नाम में जुड़ा हुआ है। ये भी सुमात्रा द्वीप पर निवास करता है, ठीक है। अब 3, 4, 5 हो गया। अब छठा और अंतिम है साइबेरियन टाइगर। ठीक है, अब ये भी हो गया। इसका कहां पे? इसका नाम में है, ठीक है, इसके नाम में ही जुड़ा है, और वो है साइबेरिया में यह निवास करता है। इस तरह दोस्तों हमने 6 प्रजाति को देख लिया। अब आप आराम से इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए, 1 2 बार रिपीट कीजिए। बंगाल टाइगर, दूसरा इंडो चाइनीज टाइगर, तीसरा क्या हो गया? दक्षिणी चीन टाइगर, चौथा क्या हो गया? मलायान टाइगर, पांचवा सुमात्रा टाइगर, छठा साइबेरियन टाइगर। आई होप कि आपको आराम से याद हो गया होगा, और इनसे सारे संबंधित सारे ट्रिक मैंने इसमें समझाने का प्रयास किया। जैसा कि हमने शुरू में कहा था, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर पसंद आता है तो दोस्तों इसको कमेंट करके जरूर बताइए, लाइक कीजिए और दोस्तों में से शेयर कीजिए, क्योंकि आप शेयर करने की रफ्तार कम कर रहे हैं, लाइक करने की भी रफ्तार कम कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने जिंदगी के स्वर्णिम सपनों को पूरा कीजिए, इसी उम्मीद के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।